इसमें DI के क्वेश्चन भी होंगे और टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में प्री का पेपर होता है ना, उसमें 25 का क्वेश्चन थे, उनके एक एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, क्या कह रहा है, x² - 5x + 1 = 0। तो x की पावर 6 + 4 + x की पावर 4 + x² + 1 अपॉन में 5x³ की पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो इसको इसमें से क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। तो x अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे कितना बचेगा, -5 और ये +1 के x हो जाएगा और ये 5 इधर आएगा, कितना माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x + 1/x बराबर कितना, 5। इसमें से x की पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x की पावर 3 और प्लस x बचेगा, यहाँ 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 मतलब 1x तो 1/x बचेगा और फिर यहाँ पे 1 x की पावर क्यूब, एक ये क्यूब और ये क्यूब, नीचे ये x कॉमन लेंगे और ये x क्यूब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5। हमारे पास वैल्यू किसकी है, x + 1/x की 5 है, तो ये पुट कर देंगे। एक ये x क्यूब और एक x क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 5 का क्यूब -3ab मतलब 5 × 3 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 और पान में कितना, 5, ये 5 25 पंचे 125 होगा और ये 5 15, ये 5 है ना, ये 3 है, 5 15, 125 से 15 गया 110 और ये 5 मतलब कितना, 115/5, ये कितना आ जाएगा, 23, 5 में 10 5 15, टोटल आंसर कितना है, 23। इतने की वैल्यू का आंसर कितना, 23। x + 1/x³ का मान होता है a³ - 3ab। क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 2500 प्रतिवर्ष, जब मतलब 2500 रुपये को प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर CI से नहीं साधारण SI की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो कितने रुपए, 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण रेट आपसे पूछ रहा है, मतलब कितने रुपए, किस रेट से वो इतना क्या, 2500 रुपये 3750 हो जाएंगे, कितने ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 2500 रुपये हैं ना, तो 25 से राशि कितनी हो रही है हमारी, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3700 मतलब 1225 रुपये, ये 1225 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। 2500 × 8/100, यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, रेट बराबर इतना रुपये तुम्हें ब्याज मिल रहा है। तो ये जीरो देखो ये कट जाएगा, 25 चक्कू 25 नहीं 225, 49 रुपये मतलब ब्याज के रूप में देखा जाए इतना मिल रहा है। तो 8 साल में, तो 8 1 साल का कितना होगा, 8 × 48 1.25 कितना, 6.125%। अरे क्या होता है हमारा SI बराबर क्या फार्मूला होता है, PRT × 100। तो P की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2500 × R हमें निकालना है, T दे रखा है 100 और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 2500 3725 मतलब 1225 रुपये। काट भी लेंगे, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.125। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P और Q एक परियोजना के में क्रमशः कितने 15 दिनों और 10 दिनों में, ये कोई P है कोई परियोजना है 15 दिन और Q कितने दिन, 10 दिन में, ठीक है। पूरा करते हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन P क्या था, लेकिन 2 दिनों के बाद Q ने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया और P ने अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा किया, करते हैं देखते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, 15 और 10 का 30, ये 15 दूना 30 10 3 30, मतलब P मतलब कोई काम 2 दिन में ख़त्म कर देता है और Q 3 दिन में। मगर क्या करा, उन्होंने 2 दिनों तक काम साथ में किया, P और Q ने 2 दिनों साथ में किया। P का 1 दिन का काम 2 है और Q का कितना है 3, अगर 2 3 2 5 काम और साथ कितने दिनों तक किया, 2 दिन, 5 दूनी 10 मतलब 10 काम खत्म उन्होंने दोनों ने मिलकर कर दिया। बचा काम हमारे पास कितना, 30 था टोटल काम, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 30 में से 10 काम खत्म हो गया तो बचा कितना, 20 काम। अब क्या कह रहा है, Q ने छोड़ दिया, Q जब छोड़ दिया तो P अकेले अब करेगा। P कितना करता है एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम को एक दिन में 2 तो 20 कितना बचे, 10 दिन में, मतलब 20 काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है, 10 दिन में ख़त्म कर सकता है।
और क्या कह रहा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 10 दिन तो ये लगे और पहले 2 दिन दोनों साथ किए थे, 10 2 12 दिन काम। अगर पूछता केवल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, अगर कुल ना पूछता तो 10 दिन ये और 2 12 दिनों में कार्य समाप्त हुआ। अगर पी का पूछता कितने दिन काम किया है पी ने, तो 10 दिन इधर किया है, 2 दिन उधर 12 दिन किया है। अगर क्यू को पूछता है तो केवल 2 दिन किया है। तो आंसर कितना है, इसमें 2 तरीके के आंसर क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शेष पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो पहले के 2 दिन और ये बाद में जो पी किया है 10 तो 12 दिन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 पारियों के लिए क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी का औसत रन 47 है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से कितना, उच्चतम मानो स्कोर ए है, ठीक है, उसके न्यूनतम स्कोर से कितना 157 रन ज़्यादा है, मतलब 157 ज़्यादा है। यदि 2 पारियों में हटा दी जाए, अगर ये 2 पारियाँ हटा दी जाएँ तो शेष 25 पारियों का औसत रन और स्कोर कितना 42 हो जाता है। मतलब जब 2 पारियाँ हटा देंगे तो 25 दूना 50 42 हो जाता है। तो 25 दूना 50 25 चौको 100 105 10 50 हो जाता है। तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर हमसे ये इसकी मान वैल्यू मान ए का किसी तरीके से पूछ लें, और इधर कितना टोटल कितना हो रहा है 47 और 47 गुणे 47, ये टोटल इसका औसत था। तो ये कितना हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा 10 50 मतलब 1100 1207 प्लस 1207 और ये 27 गुणे 47 कितना हो जाएगा 1269। ठीक, ये उधर से कटेगा 1207 1269 से 1207 घटेगा, कितना बचेगा 61 बचेगा। ठीक, तो ये 2a बराबर 61 हो जाएगा। तो a बराबर कितना बचे 62 बचेगा, 69 से 7 जाएगा 9 तो 62 बचेगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था उसका उच्चतम स्कोर, उच्चतम स्कोर मतलब ये न्यूनतम स्कोर, उच्चतम स्कोर कितना था a प्लस 157। तो 157 में 31 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 1 8 5 3 1 8 1 188, उसका उच्चतम स्कोर कितना हुआ 188। अच्छा क्वेश्चन था एवरेज का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिया 30% की छूट 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी कि दोनों में से 3840 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में से क्या अंतर है, निर्णय नहीं ले पा रही थी कि दोनों को कि इतनी खरीदारी पे, मतलब एक 30% छूट मिल रही थी और एक 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट मिल रही थी, मगर दोनों में अंतर कितना था, ये क्वेश्चन कह रहा है। परसेंटेज में एक छूट थी 30% और दूसरी क्या है, इसका अंतर देखते हैं क्या है 25 और 30। 25 मतलब इसका डिस्काउंट अगर क्रमिक छोड़ देंगे तो क्या फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। 25 और 30 और माइनस 25 चक्कू 100 मतलब 1.25, ये कितना होगा 28.75। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 1.25 का अंतर है, मतलब अंतर कितना है 1.25 बराबर कितना है 3840 निकालना है। तो इसका 3840 का 1% कितना 1% मतलब कितना होगा 38.4 और इसी का 0.25 मतलब 1/4, 4 9 36 और 4 से 24 9.6, ये टोटल कितना हो गया 6 4 1 10 9 8 17 1 18 और 3 1 4 48 रुपये। उसका कितना, दोनों की छूटों के बीच का अंतर कितना है 48 रुपये। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न तालिका के 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटों द्वारा मुक्त पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। 3 दौरान के जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। ठीक, ये जेड हमारा दे रखा है। इसके क्या है 3 दिनों में दौरान इसका एवरेज निकालना है। ठीक, एवरेज क्या होता है टोटल सम अपॉन टोटल संख्या। तो 210 160 218 कितना होगा 2 2 4 1 5 500 500 हुआ 560 और 70 1 80 588। ये 210 160 218 का सम कितना हुआ 588, कितने हैं 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 और यहाँ 2 बचे 3 9 27 3 6 18 196 प्रश्नों की औसत संख्या पूछा है। तो 196 इसका औसत संख्या होगी। एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अक्सर में फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, जो आप 6 7 8 में पढ़ के आए हैं वही वाला फार्मूला है, ए क्यूब वाला। बस आपकी नज़रें देख ना पा रही हैं क्या लिखा है। अगर इस फार्मूला होता है ए क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फार्मूला होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा लिखा है। अगर ऊपर देखेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। ओपन करेंगे ना, और इसको ओपन करेंगे तो यही हूबहू लिख के आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का ए बी होगा, और ए बी की जगह पे क्या लिखा है के, मतलब 17 सती 119। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 119। वही के की जगह पे 119 लिखा होना चाहिए, मगर वो क्या आपको ज्ञात करना है। और ये ऊपर इक्वल में 24 दिया है ना, तो ये 17 और 7 का सम हो जाएगा टोटल ए बी, और ये कट जाएगा पूरा ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 17 और 7 24, ये 24 24 कट जाएगा। कितना के की जगह पे कितना आ जाएगा, 119। चाहे फार्मूला ओपन करके करेंगे, चाहे यहाँ पे हिडन एंड ट्रायल से देख सकते हैं कि इसका ए बी का फार्मूला कौन सा है। यहाँ पे ए बी होना चाहिए, तो ए बी ये हमारा कितना दे रखा है 17, और बी कितना दे रखा है 7, तो 17 सती कितना होता है 119। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 की मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, देखो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती 2। इस टोटल को सॉल्व करेंगे, पूरे को इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 ऐसे ही रहेगा। ये इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 1/√2, और ये 2 + 2√3 अपॉन में √3, ये ऊपर चला जाएगा √3, तो √3 अपॉन में 2 + 2√6। यहाँ कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 2 कॉमन मिल जाएगा, ये √3 है कॉमन मिल जाएगा। जब कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 6√2 माइनस √6, और अपॉन में कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, ऊपर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। कुछ नहीं था, वैल्यू पुट करके थोड़ा सिंपल करना था। अगला क्वेश्चन क्या करे, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय उसने 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, कितनी होती है 1/8, मतलब 8 रुपये की वस्तु, मतलब अगर उसका सीपी देखा जाए और एसपी देखा जाए, सीपी कितना 36 रुपये की बजाय वो कितने रुपये 28 रुपये की बेच रहा है, मगर सीपी कितनी 8, और इसकी हान कितनी, एक की हान एसपी 7 पे बेच रहा है। नीचे का सीपी होता है और इसका अंतर कितना होता है एसपी होता है, और हानि और लाभ कितना होता है इसका 1 रुपये का। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36 और 7 चक्कू 28। ठीक, 7 चक्कू 28। यहाँ पे इन दोनों का मतलब रेशियो अंतर ले लें, रेशियो सीपी और एसपी का, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितने रुपए में बेच रहा है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम, होना कितना चाहिए 36, यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई 4 9 36 होना चाहिए 36, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, मतलब 8 की वस्तु 9 में बेच रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है 1 का, कहाँ से 8 से इंटू 100, कितने ये कितना हो जाएगा 12.1/8 फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे आपको हमने रेशियो से लगा दिया, सीपी और एसपी का रेशियो इक्वल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगी आपकी सीपी, और एसपी कितनी आ जाएगी आपकी 9। रेशियो से एसपी और सीपी का निकाल लेंगे, वहाँ से कितना प्रॉफिट होगा 12.5। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई तालिका के 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई चम्मचों की संख्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ फैक्ट्री है PQRST, ठीक, और यहाँ पे चम्मच कितने, कौन से पी कंपनी कितना, QR कितना, हमसे पूछ क्या रहा है पी द्वारा निर्मित चम्मच, पी द्वारा निर्मित कितने 100 हैं, ये पी द्वारा है, और हमसे पूछ क्या रहा है R द्वारा निर्मित, R द्वारा कितने हैं, ये R द्वारा चम्मचों की संख्या का अनुपात क्या है, मतलब ये 25 ये 1 0 1 0 कटे 5 दूनी 10 5 3 15 2:3, कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं, उसका रेशियो पूछा था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अभी पहले पूछा गया था, ठीक है। इसको पूरा फार्मूले में ओपन करेंगे। यहाँ पे जो इक्वल में 40 दिया है कट जाएगा, देखो 17 से 7 जाएगा 10 बचेगा, 10 चक्कू 40 40 40 कट जाएगा, फिर यहाँ पे पी दिया है तो वही फार्मूला है, ये माइनस वाला है तो एक बार प्लस में होता है, जो माइनस वाला होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा A - B, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 4 रखेंगे, A की जगह पे 17 - 7, फिर 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 17 × 7, इसकी जगह पे हमें क्या दे रखा है P दे रखा है, तो 17 सती 119। देखो ये 10 से हो जाएगा, 10 चक्कू 40 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, फिर ये नीचे वाले से कट जाएगा, तो हमारे पास P की जगह पे कितना होना चाहिए
119। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम मतलब एचसीएफ 12 दे रखा है, उनका एलसीएम पूछ रहा है जो कभी नहीं हो सकता। आपसे ये पूछ रहा है एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखे हैं। अगर का आपका एचसीएफ दे रखा है कितना 12 और एलसीएम इसमें से कभी नहीं कौन सा नहीं हो सकता। एलसीएफ क्या होगा, एलसीएम वही होगा एचसीएफ का मल्टीपल। तो ये देखो 12 72 होगा, 12 7 84, 12 5 60, मतलब सभी मल्टीपल हैं इसके, 12 के मल्टीपल हैं, मतलब एचसीएफ ये एलसीएम इसके हो सकते हैं। और जो एचसीएफ एलसीएम को कौन सा नहीं होगा, जो 12 का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब 90 जो है आपका इसका एचसीएफ एलसीएम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त चित्र में 8 विभिन्न कंपनी दी गई हैं। ये 8 आपको विभिन्न कंपनियां दी गई हैं। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या कितनी है, 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक संख्या की संख्या के 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक के कुल प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच को। क्या कह रहा है, बी सी एफ और एच द्वारा, बी सी एफ और एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बी में 27 है और सी में 18 है। तो कितना हो जाएगा, 30 40 और 45, 45 और 7 52, 52 और 14 56, 66 और 66 और ये नहीं है, हाँ ऐसे ही देखें तो कितना 66। इन कंपनियों में कितना है, बी सी एफ जी एच में टोटल कितना 66 और टोटल हमारा कितना है 100%। कितना, अगर 66 बेच दिया बचा कितना हमारे पास 34। वही पूछ रहा है आपसे कितने प्रतिशत कम है। तो ट्रकों की संख्या कितनी 34% कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी हारता है, मतलब अनिल जो है चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। ठीक है, रेस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अनिल देखो अनिल क्या है 1500 मीटर की रेस अनिल चल रहा है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, बकुल 150 मीटर हराया अनिल को। तो ये 1500 था रेस थी, उसमें 150 मीटर हराया, तो कितना 1350 बकुल। फिर क्या कह रहा है, उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को, ये चार्ल्स हैं, बकुल ने चार्ल्स को 1500 मीटर की ही रेस में बकुल ने चार्ल्स को कितना 75 मीटर से हराया। 1500 तो कितना 1425 मीटर इसने चार्ल्स ने दौड़ी। अब हमसे पूछ कह रहा है अनिल और चार्ल्स ने कितनी दूरी से हराता है। तो इनका एलसीएम इनका रेशियो ले लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये कितना कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 3 15 3000 और 5 दूनी 10 5 40 5 25, 3 से कटेगा, 5 से 5 का 30 60 और 5 25 और 5 से 35 बनना नहीं है, नहीं इसमें किसका था, हाँ बकुल का और चार्ल्स का रेशो पहले दे रखा था। तो इसका रेशो लेंगे तो ये 1 0 कट गया, 15 का नम 15 10 15 9 135। ठीक, मतलब 10 और इसका 9 का रेशियो है, तो इसमें इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें अगर ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1500 में 10 की करेंगे तो 15000। चार्ल्स को रेशियो को बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा, 1425 को 9 से गुणा करेंगे 12825, कितना हो जाएगा 12825। मगर हमें टोटल रेस कितनी दौड़ानी है 1500, तो 10 से डिवाइड करेंगे 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 12882। मतलब 1500 की रेस उसने 1282.5 ही मीटर तय कर पाया। कितना कम तय किया 217.50। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x + y और प्लस XY/100। एक तो इस तरीके से लगा सकते हो, रख देते हैं इसमें वैल्यू, मतलब 8 और 5 13 प्लस 8 × 5/100, 13 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 100 13.4। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा सिंपल थी तो आंसर आ गया कितना 13.4। अगर इस तरीके से ना लगाना चाहें आप, क्या पूछ रहा था, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जी,
तो अगर इसके 10 मान लें, इसको 10 मान लें तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा आयत में, या फिर 10 ना मानो, इसको 8 है, 8 की वृद्धि हो रही है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और दूसरा 5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 100, 100 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 20 से कितना हो रहा है 21, ये 25 दूना 50, मतलब 500 हुआ, और ये 21। अब 21 और 27 को उड़ा करोगे कि कितना होगा, 21, 20 दोनों 40, 47, मतलब और फिर ये 47 कितना, और फिर इधर 20 दूना 21 दूना 42 और 14 56, 567, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो रेशियो कितना आएगा 500, 567, 67 की कमी कहाँ से, 500 से इंटू 100, तब भी कर लोगे तब कितना आएगा 13.4, या फिर आप उस फार्मूले से करेंगे तब भी 13.4। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है, मतलब से विभाज्य है। तो अगर ऐसी संख्या हो तो इसके लिए अगर कोई संख्या दे रखी हो, इस पावर में दे रखी हो, तो ये हमेशा x की पावर n माइनस a की पावर n से हमेशा, अगर इस पावर में है तो वो x माइनस a से हमेशा डिवाइड होगी। तो 49 माइनस 1 कितना बचेगा, 48 किससे डिवाइड, ना 14 से, ना 46 से, ना 50 से, किससे 8 से, क्या करा किससे होगी, तो 8 से। अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, क्या कह रहा है पी क्यू आर में क्यू समकोण है, भुजा पी आर ये 17 है, और आधार क्यू आर कितना है 8 है, और पी क्यू कितना है 15 है, ठीक। आर पी क्यू अल्फ़ा है, आर पी क्यू अगर ये अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा, साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे कर्ण 15/17, और कॉस अल्फ़ा बराबर आधार बटे कर्ण 8/17, 15 8 23/17, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 मीटर तथा 352 मीटर सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर क्या होगा। तो परिधि का क्या होता है फार्मूला, 2πr1, मतलब r1 और r2 दोनों की परिधियों का अंतर कितना है, 352 से 198 का जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 12 में से 8 के 4, और इधर बचेगा आपके पास 14 में से 9 के 5, उधर 154। देखो ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, ये 22, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, 11 44, फिर ये 2 7 14, ये उधर जाएगा 7 नीचे का 7 7 49, तो अंतर कितना हो जाएगा 49/2, ये कितना 24.5, 0.4, 49 का आधा 24.5, अंतर कितना होगा, उनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर कितना होगा 24.5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक शीशे के आयताकार ठोस 8.4 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे से कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। तो इसमें क्या होगा, इसके LBH मतलब इनके विमाओं का आयतन कितना 88 इंटू कितना दे रखा है 63, और कितना दे रखा है 42, फिर ये क्या कर रहा है गोले का, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितनी आ जाएगी, जब व्यास दे रखा है 8.4 तो त्रिज्या आधी 4.2, तो 4.42 इंटू 42, ये पॉइंट हटा के ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये 42 से 42 कट गया, ये 22 चक्कू 88, ये पूरा 88 कट गया, 7 छंग 42 हो गया, ये 6 सते 42 हो गया, और ये 3 ये 7 छंग 42 हो गया, ये 3 दूनी 6 इधर कटेगा, और फिर ये यहाँ पे कटेगा 963, कुछ गड़बड़, देखो ये 42 से 42 कट गया, ये 22 चक्कू 88 कट गया, ये 7 छंग 42 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। यहाँ पे नीचे 2 बचा,
ये 7 छंग 42, 97 63, 3 दूनी 6, 3 तिरा 91, ऊपर कितना बचा 3000 और अपॉन में 2 और 4, ये 3000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 750। राइट आंसर कौन सा आपका फोर्थ वाला। 3000 था, अपॉन में कितना बचा था 4, तो ये कितना होगा 750। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1699144 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए बी। ए की वैल्यू कितनी है तो ये कितना हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो बी बराबर कितना होगा वो रूट में 169 इंटू 144। ये किसका होता है 13 का होता है, और ये 144 किसका होता है 12 का। 12 और 13 की गुणा करेंगे कितना 156, 12 3 36, 12 1 9 12, 12 3 15, 100। मध्यानुपाती कितना होगा 156। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या करें, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता पी पर छूते हैं, ठीक स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुपर्श रेखा है। ए और बी के स्पर्श बिंदु पी ए बी 40 है, तो ए पी बी के मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, बाह्यता स्पर्श करता है, और इसके क्या है ये हमारी स्पर्श रेखा है ए बी, और यहाँ पे क्या पी पर ए स्पर्श करते हैं ए पी बी। ये हमेशा क्या होगा ये 90 होगा, और ए हमें कितना दे रखा है ये 40 दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब ये 90 हो गए तो ये 40 भी बचा कितने पास हमारे पास 50। राइट आंसर बी कितना है 50। 9 4 13 130, और टोटल कितना होता है 180। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। इस वृत्त के केंद्र पर एक जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण, ये जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण कितना है 60 है, ठीक है कितना है 60 है डिग्री है। इस जीवा की लंबाई, अगर ये रेडियस तो ये रेडियस किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, तो ये 60 ये 60 ये 60। अगर दो एंगल और दो भुजाएं बराबर हो गई तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर, तो ये भी 10। इस कैसा त्रिभुज बन गया समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी कोण 60 60 और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कैसा त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज। तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी ए बी की 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या करा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 12 सेंटीमीटर, ये कितनी 12 दे रखी है, और ए सी कितनी ये 10 दे रखी है। बी ए सी 60 दे रखा है, और भुजा बी सी की लंबाई, ये आपसे लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या भुजा बी सी के लिए कोसाइन रूल से क्या कर सकते हैं हम, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बराबर ए बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, क्या निकालना है बी सी हमें, अपॉन में 2 ए बी मतलब 12 इंटू बी सी 10। इतने को सॉल्व करेंगे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है 12 12 हम 144 और 10 हम 100, कितना हो जाएगा 244। अपॉन में ये 2 कट जाएगा इससे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 कट जाएगा, कितने 12 120 माइनस का बी सी स्क्वायर, ये 120 और 244 से बी सी जाएगा कटा, कितना बचेगा बी सी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 120 जाएगा 124। यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर आपका कितना बचा 124, तो बी सी बराबर क्या होगा 124 का रूट। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये 121 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 11.13। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। कोसाइन रूल क्या कहता है, कॉस थीटा बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 2ab इंटू बी सी। यहाँ से पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर बी सी की आपको फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी आएगी लगभग 11.13।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा इजकल टू हम कितना पुट करते हैं 45। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मतलब tan 45 की वैल्यू 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 माइनस सेक 45 की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 की वैल्यू कॉसेक 45 की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर। ये कितना 1 1 2, ये रूट स्क्वायर का 2 2 दूना 4, तो 2 से 4 से 2 गया माइनस का 2, आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला। तो गाइज ये आज के पहले दिन की मॉर्निंग शिफ्ट की 25 क्वेश्चन थे जिनका हमने सॉल्यूशन डिटेल में देखा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि क्या डाउट है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डिसमिस सेशन।